हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने हिंदी ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक नेक्स्ट सेट लेकर आए हैं। आज आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहे। जितने भी इसमें क्वेश्चन करते हैं ओवरऑल प्रीवियस ईयर होते हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। इसलिए हम अपनी सेट को लेकर आते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे और प्रीवियस ईयर मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए हम इन क्वेश्चन की सेट को कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेट की। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेट की। ये है हमारा सबसे पहले वचन से पुस्तक रखी है। इस वाक्य में वचन क्या होगा? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या त्रिवचन। अगर हम बात करते हैं पुस्तक रखी है तो पुस्तक जो कि एक वस्तु को दर्शा रही है। अगर पुस्तकें होता तो ये बहुवचन में आता, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, एक वचन। नेक्स्ट, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? मार्दव, आर्जव, मृदुलता या आर्तव। कौटिल्य जो कि विलोम इसका अगर हम देखते हैं तो कौटिल्य का विलोम होता है आर्जव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेरा करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य का विलोम यानी कि उल्टा, इसका विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, तो ये हो जाता है आर्जव। नेक्स्ट, गुनाहों का देवता के रचनाकार अमृतलाल नागर, मोहन राकेश, कमलेश्वर और धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा ऑप्शन जाता है धर्मवीर भारती जी के साथ। गुनाहों का देवता जो कि धर्मवीर भारती जी की फेमस रचना है। आपको अमृतलाल नागर, मोहन राकेश और कमलेश्वर की एक एक रचना मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बतानी है। नेक्स्ट, सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स, सर, कार या सरक। उपसर्ग शब्द वे होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे सर, सर में सर अगर हम देखते हैं तो ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा और कार इसमें एक मूल शब्द है। अगर हम प्रत्यय की बात करते हैं तो प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगने वाले होते हैं और उपसर्ग जो कि प्रारंभ में लगते हैं। नेक्स्ट, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती या सीता। महाश्वेता अगर हम देखते हैं तो महाश्वेता कहा जाता है सरस्वती को। माँ सरस्वती को महाश्वेता के नाम से भी जाना जाता है, ये इनका पर्यायवाची है। जबकि लक्ष्मी, पार्वती, सीता ये नहीं होंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, महाश्वेता, सरस्वती। नेक्स्ट, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, 30, 20 या 35। स्पर्श व्यंजन मुख्यतः होते हैं 25 प्रकार के, 25। अब कौन कौन से होते हैं ये हमें आपको बताना है और प्राय कितने वर्ग में होते हैं स्पर्श व्यंजन। चलो हम बता देते हैं। क, च, ट, त और पा, ये 5 वर्ग होते हैं। इन पांचों वर्गों में कितने कितने होते हैं ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। क वर्ग में कितने होते हैं, च वर्ग में, ट वर्ग में, त में और पा में, और टोटल इनकी संख्या 25 होती है। नेक्स्ट, मैं सुकुमारी नादपन जोगू इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संभग श्लेष, अभंग श्लेष, श्लेष वक्रोक्ति या काको वक्रोक्ति। अगर हम अलंकार की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा काको वक्रोक्ति। ऑप्शन नंबर डी, काको वक्रोक्ति इसका करेक्ट आंसर होगा। अलंकार के मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक ही सेंटेंस, एक ही वाक्य को रिपीट करके बार बार पूछे जाते हैं। हमारा ऑप्शन यहाँ पर काको वक्रोक्ति आ जाएगा। नेक्स्ट, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ई प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब ऐसे शब्द जो किसी शब्द, मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। जैसे तेल, धन, ई, तो इसमें ई प्रत्यय होगा। माल, धन, ई प्रत्यय हो जाएगा। चमेली या अलबेली। अब अगर हम अलबेली की बात करते हैं और चमेली की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा
ई प्रत्यय, क्योंकि चमेली अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो कोई भी हमें ई प्रत्यय नहीं आता है। अल और बेली में अगर हम देखते हैं तो अल हमारा एक उपसर्ग है और बेली एक मूल शब्द है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चमेली जिसमें ई प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, इस वाक्य में योग्य शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण। अगर हम देखते हैं कि योग्य ये जो शब्द है, इस शब्द से हमें किसी व्यक्ति के गुण का पता चल रहा है। सार्वनामिक में सर्वनाम शब्द से हमें पहचान होती है। परिमाणवाचक में किसी मात्रा, नाप, तोल आदि के बारे में पता चलता है। संख्यावाचक में किसी संख्या का पता चलता है। जबकि यहाँ योग्य, वह किसी काम को करने के योग्य है, उसके गुण को दर्शा रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? होशियार, विदुषी, विद्वान या ज्ञानी। विद्वान का स्त्रीलिंग, विद्वान जो कि अपने आप में एक पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा विदुषी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, विदुषी शब्द। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक जिससे हमें किसी की निश्चितता का पता चलता है वह निश्चयवाचक, और जहाँ पर हमें निश्चितता का पता नहीं चलता है वो अनिश्चयवाचक होते हैं। जैसे कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ या जो यह। अगर हम देखते हैं इन शब्दों में तो हमें अनिश्चितता का पता किस शब्द से नहीं चल रहा है। हम कहेंगे कुछ भी हम श्योर नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आएगा। कुछ ना कुछ हो सकता है, अनिश्चयवाचक। सब कुछ में हमें किसी एग्जैक्ट क्वांटिटी या एग्जैक्ट चीज़ का नहीं पता चल रहा है। जो ये है, हम किसी चीज़ के लिए कंफर्म है कि जो ये चीज़ है यही वो है, इट मीन्स हमें श्योरिटी है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये अनिश्चयवाचक के अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए हमें नेगेटिव वर्ड बताना है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सुमुखी शब्द उपयुक्त है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में। सुमुखी शब्द जो है वो अनेक शब्दों वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए किसके लिए प्रयुक्त होगा? साधारण रूप वाली महिला, लंबे मुख वाली महिला, चौड़े मुख वाली या सुंदर मुख वाली महिला। सु का मतलब होता है अच्छा, इट मीन्स सुंदर। तो यहाँ पर साधारण, लंबी और चौड़े, इनसे कोई मतलब नहीं होगा कि सु शब्द जहाँ होता है वो अच्छे के लिए आता है। तो सुंदर मुख वाली महिला, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, समझौता करना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है? मुंह की खाना, खाई पाटना, कान भरना या पीठ ठोकना। तो समझौता करना जो कि आता है खाई पाटने के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, खाई पाटना। नेक्स्ट, मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा है? मक्खन का तत्सम हमें बताना है। तत्सम यानी कि ऐसे शब्द जो कि संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और अस्टिस उन्हें हम अपनी भाषा में प्रयोग में लाते हैं। माखन, मक्षण, मक्षस या मुक्षण। तो मक्खन का जो तत्सम शब्द है ये हो जाएगा माखन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, माखन। अगर हम मक्खन देखते हैं तो ये एक अपने आप में तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, माखन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये वाला शब्द मोस्टली पूछा जाता है। बहुत सारे जो वर्तनी वाले क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे ही आते हैं जो कंफ्यूजिंग वाले आते हैं। तो यहाँ पर जो उच्छृंखल लिखा हुआ है ये ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है। ये उच्छृंखल की शुद्ध वर्तनी नहीं होगी। तो उच्छृंखल ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विंध्य की वासी उदासी, तपोव्रत धारी, महाविनु नारी दुखारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार, करुण, हास्य या
वीररस। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनुनादी दुखारे, ये हास्य रस के अंतर्गत आता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, हास्य रस। नेक्स्ट, कला और जीवन अन्योन्यचित है, इसका क्या तात्पर्य है? एक दूसरे के पृथक है, एक दूसरे पर आश्रित है, किसी अन्य तत्व पर आश्रित है, या जीवन में दोनों ही उपयुक्त हैं। अन्योन्यचित, अन्योन्यचित का मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित होना, एक का किसी दूसरे पर आश्रित होना। तो पृथक होना भी नहीं होगा, अन्य तत्व पर आश्रित भी नहीं होगा, दोनों उपयोगी भी नहीं होना। कला और जीवन दो चीजों के बारे में बताया गया है। अन्योन्यचित शब्द जहां पर आता है वो एक दूसरे पर आश्रित के लिए आता है। नेक्स्ट, उच्चारण स्थान के आधार पर अयम व्यंजन है तालव्य, मूर्धन्य, कंठ्य या ओष्ठ्य। अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा तालव्य। तालव्य व्यंजन भी होते हैं जिसमें जो हमारी जिह्वा होती है उसका स्पर्श तालुका से होता है, वहाँ वे व्यंजन तालव्य व्यंजन में आते हैं। अगर हम आपको इसकी चार्ट चाहिए तो हम इसकी आपको डिटेल एक वीडियो बना के डाल देंगे कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं और उनका स्थान क्या होता है, उच्चारण स्थान क्या होता है। नेक्स्ट, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? उष्ट, अमीर, प्रिय या भक्त। विदेशी शब्द ऐसे शब्द जो किसी अन्य भाषा से लिए गए हैं या जिनका उद्गम हमें नहीं पता है कि कहाँ से या किस भाषा से हुआ है। ऑप्शन नंबर अमीर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक विदेशी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट, तुलसीदास के रचनाकार केशवदास, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास जो कि यहाँ पर एक रचना है, ये रचनाकार के नाम है हालांकि तुलसीदास, लेकिन यहाँ पर तुलसीदास एक रचना के बारे में पूछा गया है, जो कि किसकी रचना है ये हमें बताना है। तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। और तुलसीदास जी स्वयं अपने आप में एक रचनाकार भी हैं, तो यहाँ पर रचना के बारे में पूछा गया है, ना कि रचनाकार जी के बारे में। नेक्स्ट, दृष्ट का विलोम है विशेष, विनम्र, विकृष्ट या उत्कृष्ट। दृष्ट का उल्टा हमें बताना है, जो कि हो जाएगा विनम्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, दृष्ट का विलोम विनम्र। नेक्स्ट, वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक अशोक वाजपेयी, विश्वेश्वर मिश्र, जी गोपीनाथन या विभूति नारायण राय। वर्तमान साहित्य जो कि एक पत्रिका है, इसके संपादक जो कि हो जाएंगी विभूति नारायण राय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, विभूति नारायण राय। नेक्स्ट, साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना है। कुमुद आकर चली गई। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य जब दो वाक्य आपस में जुड़ते हैं और किसी एक समुच्चयबोधक शब्द से जोड़े जाते हैं, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होते हैं, जिसमें कि एक वाक्य स्वतंत्र हो और दूसरा वाक्य भी अपने आप में स्वतंत्र हो। इसी तरह से मिश्रित वाक्य अगर होते हैं तो उसमें पहला वाक्य या दूसरा वाक्य एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पर आश्रित होता है। कुमुद आते ही चली गई, आई कुमुद और चली गई, कुमुद आई और चली गई, कुमुद चली गई और आई। इसमें क्या होता है कि वाक्य का अर्थ वही रहता है, बस वाक्य में दोनों ही वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। अगर हम देखते हैं कुमुद आते ही चली गई, इसमें हमें कंजक्शन वर्ड नहीं दिखने को लिया है। अगर हम बी वर्ड देखते हैं, कंजक्शन है लेकिन कोई मीनिंगफुल सेंस वाली बातें नहीं है यहाँ पर। कुमुद चली गई और आई, कुमुद को तो आने के लिए बोला गया है, पहले आई और फिर उसके बाद गई। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कुमुद आई और चली गई। नेक्स्ट, लोभी किस विधि में निर्मित विशेषण है? संज्ञा विधि, सर्वनाम, क्रिया विधि या प्रत्यय विधि। अगर हम लोभी शब्द के बारे में देखते हैं तो ये किस में आता है? लो धन ई, लोभ, धन,
ई लोभी होता है। अगर हम संज्ञा विधि में देखते हैं, हालांकि ये भाववाचक संज्ञा के रूप में हम इसका पर्याय ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विशेषण की बात हो रही है तो ये हमारा नहीं होगा, सर्वनाम भी नहीं आएगा, क्रिया विधि भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यय विधि। वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें वह सर्वनाम है, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या अनिश्चयवाचक। अगर हम देखते हैं वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें अगर हमें वह सर्वनाम के बारे में नहीं पूछा होता तो हम कह सकते थे कि ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, निजवाचक के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर हमसे क्लियरली वह के बारे में पूछा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर पुरुषवाचक के साथ। क्योंकि अगर हमसे इसमें वह सर्वनाम ना पूछा होता, केवल यही पूछा जाता है कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो हम लगाते स्वतः, अपने आप के लिए आता है, खुद के लिए आता है, अपनी बात करने के लिए आता है, तो निजवाचक के लिए आता। लेकिन वह शब्द के बारे में पूछा है तो ये हमारा किसके लिए अंतर्गत जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, सुख सागर की रचना किसने की, सदल मिश्र, लल्लूलाल, ईशा उल्लाह खां या सदा सुखलाल। सुख सागर की रचना जो कि किसने की है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मुंशी सदा सुखलाल ने। तो सुख सागर जो कि मुंशी सदा सुखलाल जी की रचना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बिंदु का बहुवचन क्या है, बिंदुए, बिंदुसरा, बिंदु या बिंदुए। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये वचन एक वचन या बहुवचन से लिया गया क्वेश्चन है। ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस। अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उन सबके नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके पास पहुँचते रहे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।